Hello student, welcome to my new video for class 10th, chapter 7 control and coordination। जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है, फिर पढ़ा था ब्रेन के पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फिर फोर ब्रेन के पार्ट के बारे में, मिड ब्रेन के पार्ट के बारे में, हिंड ब्रेन के पार्ट के बारे में पढ़ा था। जो ब्रेन होता है, ब्रेन एक हड्डियों के ढांचे के अंदर स्थित होता है, उसको बोलते हैं स्कुल, और इसके ऊपर 3 लेयर लगी होती हैं जिनको बोलते हैं मेम्ब्रेन, और इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है जो इसको चोट से बचाता है मेम्ब्रेन के बीच में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ब्रेन पढ़ा जा चुका है। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सेकंड पार्ट को आज हम पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, यहाँ पर देखिए ब्रेन से बहुत सारी नर्व सिस्टम का गुच्छा निकल कर आता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व या स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर बंद होती है, जो ये बीच में है ना रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर बंद होती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इट इज नैरो सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ सीएनएस। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नीचे वाला गोल भाग है। साइज 40 to 45 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। कवरिंग इट इज़ इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। इट्स टर्मिनल रीजन इज कनेक्टेड टू एंड ऑफ वर्टब्रेट, जो रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा होता है वहाँ पर ये जुड़ी होती है। ये देखिए, जो रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला सिरा है वहाँ पर ये क्या होती हैं, जुड़ी होती है, जो रीढ़ की हड्डी से गुच्छा निकल कर आता है। बाई फाइब्रस कनेक्टिव कॉल्ड टर्मिने, जो ये रीढ़ की हड्डी से निकल कर आती हैं। इट इज़ इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, ये बात समझ में आ गई है। इट्स टर्मिनल रीजन इज कनेक्टेड टू एंड ऑफ वर्टब्रेट कॉलम बाई फाइब्रस के साथ जुड़ी होती हैं कनेक्टिव कॉल्ड टर्मिन। आगे है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से बहुत बड़ा गुच्छा निकला। स्पाइनल कॉर्ड गिव ऑफ आ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, बहुत सारी स्पाइनल नर्व निकल कर आती हैं। स्पाइनल नर्व रन पैरेलल टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल आती हैं फॉर सम डिस्टेंस बिफोर कमिंग आउट फ्रॉम देयर। देखो मैं इसको डायग्राम में दिखाता हूँ, इसका मीनिंग क्या है। ये कहता है स्पाइनल नर्व क्या होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व सेल बाहर आती हैं, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जब वो वर्टिब्रेट से बाहर आती हैं उससे पहले वो वर्टिब्रेट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल आती हैं और फिर वो बाहर आ जाती हैं। ये देखिए, यह स्पाइनल नर्व ये निकली हुई हैं, देखो बाहर गुच्छे के रूप में। ये देखिए, जब ये इस रीढ़ की हड्डी से बाहर आती हैं, ये सबसे पहले थोड़ी सी दूर पैरेलल चलती हैं, फिर आउट हो जाती हैं इससे। फिर नेक्स्ट वाली है वो इसके पैरेलल चलेगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चलेगी पैरेलल, फिर बाहर थोड़ी सी दूर ये ब्रेन से निकलकर पैरेलल चलती हैं, फिर बाहर निकलती रहती हैं। फ्लूइड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पोसेस अ नैरो फ्लूइड फील्ड सेंट्रल कैनाल। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। फंक्शन क्या है रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, जितनी भी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है उनका सेंटर के रूप में काम करता है। इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सिस टू एंड फ्रो फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से सिग्नल को लाने का और ले जाने का काम करती हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में था हमारा टॉपिक। अब पढ़ते हैं
वॉलंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, सीएनएस के दोनों पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ब्रेन भी स्पाइनल कॉर्ड भी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितनी सारी नर्व सेल बच गई वो पीएनएस के अंदर आती हैं। अब हम ये सारी बाकी बची हुई जो बॉडी के अंदर ये नीचे ऊपर नर्व सिस्टम है इनको पढ़ेंगे। ये क्या होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाएगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जो बच गया है नर्वस सिस्टम उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक तो होती है इसमें वॉलंटरी नर्व और एक होती है इनवॉलेंट्री। तो हम पहले वॉलंटरी को पढ़ते हैं। वॉलंटरी पेरिफेरल नर्व, वॉलंटरी पेरिफेरल नर्व सिस्टम, द सिस्टम विच परफॉर्म एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ विल। वॉलंटरी का मेन ही ऐच्छिक होता है, ऐसा सिस्टम जो अपनी एक्टिविटी को हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग करता है, उसकी एक्टिविटी हमारी इच्छा से होती है। इट अराइज फ्रॉम सीएनएस एंड गो टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि इसका मीनिंग क्या है, जितनी भी नर्व हैं ये दो आएंगी इसके अंदर, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो इसके टू पार्ट बनेंगे वॉलंटरी के, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व तो ये हो गई जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकली हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो पैर में 31 होती है। और कुछ ब्रेन से सीधा बाहर आती हैं, उनको क्रेनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? क्रेनियल। ब्रेन से बाहर आने वाली जो नर्व है क्रेनियल, और जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती हैं वो स्पाइनल नर्व कहलाती हैं। जो ये नर्व सेल हैं क्रेनियल और स्पाइनल है, तो ये सारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हम पढ़ते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। इसके अलावा जितनी नर्व सेल बच गई उनको पढ़ेंगे हम पीएनएस के अंदर। पीएनएस के अंदर वॉलंटरी के अंदर इच्छा से होने वाली एक्टिविटी को जो परफॉर्म करवाती है नर्व, उनके अंदर दो हो गई। एक तो ब्रेन से सीधा बाहर आती हैं, क्रेनियल बोलते हैं, और एक स्पाइनल कॉर्ड से, ये देखिए ये बाहर आई हुई पेयर के रूप में, ये है स्पाइनल नर्व। तो अब इनको डिस्कस करते हैं। आगे है पेरिफेरल नर्व कमिंग आउट फ्रॉम ब्रेन। जो ब्रेन से सीधा बाहर आती हैं उनको क्या बोला जाएगा? क्रेनियल नर्व। और पेरिफेरल नर्व किसको बोलते हैं? कमिंग आउट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती हैं, मैंने बताया था अभी, ये 31 होती हैं पेयर के अंदर, ये क्या कहलाती हैं? अब पढ़ते हैं, वॉलंटरी के दोनों पार्ट पढ़ चुके हैं, क्रेनियल जो ब्रेन से सीधा बाहर आए, और जो स्पाइनल नर्व से बाहर आए स्पेनियल। अब हम पढ़ते हैं इनवॉलेंट्री या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर बिना इच्छा के होने वाली क्रियाओं को, जो एक्टिविटी को करवाते हैं, जैसे कुछ एक्टिविटी मैं बताता हूँ, जैसे भोजन का चबाना, पचाना, हार्ट का बीट करना। तो ये नर्व 2 टाइप की आएंगी। एक आएंगी सिम्पैथेटिक और एक आएंगी पैरासिम्पैथेटिक। तो हम सिम्पैथेटिक को पढ़ते हैं, इनवॉलेंट्री को पहले बताएंगे। पेरिफेरल नर्वस क्या होगा? द सिस्टम परफॉर्म्ड एक्टिविटी विच आर नॉट इन आवर विल। जो हमारी इच्छा से नहीं होती उन एक्टिविटीज़ को जो करवाता है इनवॉलेंट्री। एग्जाम्पल है ये सपोर्ट फंक्शन, किस फंक्शनिंग को, किस किस की फंक्शन को सपोर्ट करता है? हार्ट की फंक्शन को सपोर्ट करती हैं ये, मीन हार्ट जो बीट करता है उसके फंक्शन को सपोर्ट करेंगी, ठीक है। और क्या करेंगी? एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, सलाइवरी ग्लैंड, जीभ के नीचे जो ग्लैंड है, किडनी के फंक्शन को। तो यानी कि ये बिना इच्छा के होने वाली एक्टिविटी को करवाती हैं। ये आती हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ formed of branches of 12 थ्रोटिक, 12 थ्रोटिक और 3 ल्यूम्बर स्पाइनल नर्व। इसके अंदर जो ये स्पाइनल नर्व से बना होता है, इसके अंदर 12 तो थ्रोटिक आती हैं गले से, और 3 नीचे से निकलने वाली आती है। यानी कि इनको क्या बोला जाएगा? सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या आएंगी?
इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ थर्ड, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ क्रैनियल नर्व। जो ये क्रैनियल नर्व हैं यहाँ पर ब्रेन से निकली हुई हैं, वो कौन कौन से नंबर की क्रैनियल नर्व आती हैं इसके अंदर? थर्ड, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ क्रैनियल नर्व होती हैं, उनको क्या बोला जाएगा? पैरासिम्पैथिक। एंड स्पाइनल नर्व कौन कौन से नंबर की आएंगी? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर आएंगी सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर की क्या आएंगी? तो कुल मिलाकर आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर वॉलंटरी के अंदर आती हैं क्रैनियल और स्पाइनल। क्रैनियल आती हैं जो ब्रेन से सीधा निकलती हैं और स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। और इनवॉलंटरी के अंदर भी क्या आती हैं? 2 टाइप से आती हैं। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम